मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जय गुरुदेव में। आज हम पढ़ रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर 12, इसमें लेक्चर 1। जनरली बच्चों को ये टॉपिक काफ़ी टफ लगता है। इस टॉपिक में इतना टफ कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है। ये आप भी देखेंगे। तो बेसिकली हम देखना है कि मिनरल होते क्या हैं। मिनरल वो होते हैं जो प्लांट्स अपनी सॉइल से ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो वो मिनरल्स हैं। नॉन मिनरल्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स सॉइल से ऑब्टेन नहीं करते हैं। अब नॉन मिनरल्स में क्या क्या आ जाएगा? नॉन मिनरल्स में आपके आ जाएंगे आपका कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दे आर नॉन मिनरल्स, क्योंकि कार्बन जो है वो CO2 से लेते हैं, ऑक्सीजन भी CO2 से ले रहे हैं। इस तरीके से जो हाइड्रोजन है वो H2O से ले रहे हैं, तो H2O और ऑक्सीजन भी H2O से ले रहे हैं, तो CHO। इस तरीके से तीनों जो है नॉन मिनरल्स पार्ट है। ओके, अब ये मिनरल्स क्यों ज़रूरी हैं? तो मिनरल ज़रूरी होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट्स के लिए। ओके, अब इस पूरे टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमें इसकी स्टडी करनी है कि कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ओके, दूसरा, इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। जैसे हम बात करें, यदि हमें क्लोरोफिल जो होता है उसके लिए मैग्नीशियम बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर मैग्नीशियम नहीं देंगे तो क्लोरोफिल नहीं होगा। तो जो लीव्स हैं दे आर बिकम येलोइश इन कलर, तो वो पीली पड़ जाती हैं पत्तियाँ, तो डेफिशिएंट सिम्टम्स हो गया। इस तरीके से जो मिनरल्स जो हैं उनको किस तरीके से वो एब्जॉर्ब होते हैं। और नेक्स्ट क्या है, इसमें एक टॉपिक और है, दैट इज़ व्हाट सिग्निफिकेंस मैकेनिज्म ऑफ BNF। BNF मतलब होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम देखना ये है कि मिनरल न्यूट्रिशन किस तरीके से ये मेथड डेवलप किया गया। तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम एक्चुअली जूलियन वॉन सेक कब 1860 में है। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स को ग्रो किया अप टू मैच्योरिटी, मतलब सीड जनरेशन से लेके मैच्योरिटी तक उन्होंने प्लांट्स को ग्रो किया इन अ डिफाइंड न्यूट्रेंट सॉल्यूशन कहें। ओके, न्यूट्रेंट सॉल्यूशन कहें या हम कहें डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन। ओके, और विदाउट सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बिना सॉइल के उन्होंने पूरा प्लांट्स को मैच्योरिटी तक ग्रो किया। एंड दिस टेक्निक्स द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट विदाउट सॉइल इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। इसको क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रोपोनिक्स बोलेंगे। ओके, लेकिन ये कहानी सबसे पहले गोरेक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1914 में बताई थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट प्रूव किसने किया था? 1860 में जूलियस वॉन सेक्सन है। अब आपके NCERT में आपका यही दे रखा है, जूलियन वॉन सेक्सन, इसलिए आपको यही याद करना है 1860। ओके, फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्या बात करेंगे अपन? नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं कि जो मिनरल हैं वो किस तरीके से उन्होंने डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन बनाया। सॉइल फ्री और डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन उन्होंने कैसे बनाया। तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो इसमें दो रिक्वायरमेंट है। एक तो क्या है, प्यूरिफाइड वाटर चाहिए। दूसरा है मिनरल न्यूट्रेंट सॉल्ट का क्या करेंगे हम इसमें डिजोल्व कर देंगे एंड देन अपना तैयार हो गया मिनरल न्यूट्रेंट्स। ओके, मिनरल सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोपोनिक्स यानी कि सॉइल को बिना सॉइल के हम प्लांट्स को मैच्योरिटी तक ग्रो कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स? तो ये सिग्निफिकेंस में ये है, कुछ जगह क्या होता है कि देखो आपने देखा होगा, कुछ जगह स्टेराइल सॉइल होती है। स्टेराइल मतलब इनफर्टाइल। स्टेराइल का मतलब होता है जिसमें कि प्लांट्स ग्रोथ नहीं होती है। तो प्लांट ग्रोथ नहीं होगी तो वो पूरी ज़मीन कैसी होगी? बंजर हो जाएगी, स्टेराइल लैंड हो जाएगी। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े टब किसी के बना सकते हैं, RCC वगैरह के, है ना, एक जाली लगा लेते हैं इस तरीके से। ऐसे देखिए, इस तरीके से टब हो गया। यहाँ पे हमने क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेट लाइक बना देंगे और यहीं पे हम प्लांट्स को, ये देखिए रूट्स हैं और ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये ले लेंगे। इस तरीके से प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा। ओके, नाउ तो pH भी रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अपने हाथ में है pH रेगुलेट करना। कुछ सॉइल होती है, कुछ प्लांट्स होते हैं उनको स्पेसिफिक pH चाहिए होता है, ठीक है, पर्टिकुलर रॉक को, तो हम pH भी मेंटेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, सॉइल बॉर्न पैथोजेंस जो होते हैं। सॉइल में बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं जिससे कि प्लांट्स को कहीं ना कहीं हार्मफुल होते हैं, तो वो भी हम हटा सकते हैं। ओके, इसके माध्यम से अवॉइड करना है ब्रीडिंग प्रॉब्लम को। जैसे हम देखते हैं खेतों में जब हम कोई फसल उगाते हैं तो बहुत सारे खरपतवार आ जाते हैं, वीड्स आ जाते हैं, उनको भी हम यहाँ पे
ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके अलावा आउट ऑफ सीजन वेजिटेबल्स जैसे कि टमाटर का सीज़न नहीं है लेकिन हम टमाटर उगा सकते हैं, खीरा उगा सकते हैं, इस तरीके से हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे इन्होंने मिनरल न्यूट्रिएंट्स, मतलब देखिए बैलेंस एक डाइट की हम बात करते हैं, इसी तरह के बैलेंस सॉल्यूशन होता है। हम बात करें कि किस तरीके से इन्होंने बैलेंस मिनरल सॉल्यूशन बनाया। तो इन्होंने क्या हुआ, ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसमें प्लांट्स की रूट्स को उन्होंने क्या किया, इमर्ज कर दिया। देखिए यहाँ पे ये देखिए प्लांट्स हैं, इसकी रूट इमर्ज हैं, ये सॉल्यूशन है। ओके, अब इसमें क्या है, इमर्ज मीन्स डुबो दिया। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को क्या किया, ऐड किया, कुछ को वहाँ से हटाया। तो ऐड करने में देख रहे थे क्या ग्रोथ का किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। रिमूव से ये देख रहे थे कि क्या क्या डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। जैसे मैग्नीशियम हटा दिया तो नेचुरली वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं बनेगा, पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी। ओके, इस तरीके से उन्होंने वेरिड कंसंट्रेशन, अलग अलग कंसंट्रेशन में वो उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको रखा। इस तरीके से एक मिनरल सॉल्यूशन तैयार हो गया जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कैसा है, सूटेबल हो गया। ओके, नाउ इस तरीके से हमें क्या पता पड़ा, इसमें एक तो हमें ये पता पड़ा कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो एसेंशियल हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। सो वी हैव आइडेंटिफाइड द एसेंशियल एलिमेंट्स। दूसरा क्या है, इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से सिम्टम्स बनते हैं उनकी डिस्कवरी भी हमने यहाँ पे कर ली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है कि इस मेथड के द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डबल स्टार लगा दें। इसमें क्या है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन, व्यापारिक उत्पादन करना है कुछ वेजिटेबल्स का। टोमेटो हो गया, सीडलेस कुकुम्बर हो गया, लेट्यूस मतलब सलाद की बात कर रहे हैं। अब आपको ट्रिक बता दें, भाई सलाद में हम क्या करते हैं, भाई कुकुम्बर मतलब खीरा हो गया, और टमाटर खीरा काट लेते हैं, सलाद तैयार। तो इस तरीके से क्या क्या हो गया इसमें, टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर एंड देन लेट्यूस। ओके, क्या करना है, टमाटर और खीरा काट लीजिए, सलाद तैयार, लेट्यूस। ओके, सो these vegetables they have produced by the hydroponics, कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया। ओके, नाउ अब क्वेश्चन आता है कि इसमें और भी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है कि ये प्रॉपर एरेशन होना चाहिए, प्रॉपर एरिएटेड, अगर जिससे कि प्लांट्स की ऑप्टिमम ग्रोथ हो, मैक्सिमम ग्रोथ हो। ओके, नेक्स्ट क्या आ गया, यदि ये पुअरली एरेटेड हो तो क्या होगा, यानी कि ऑक्सीजन कम दे रहे हैं तो क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, हालांकि ये रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में और अच्छे से क्लियर होगा कि ऑक्सीजन अगर कम है, ऑक्सीजन लेवल कम है तो एनर्जी भी क्या होगी, कम बनेगी, क्योंकि एटीपी बनाने के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन। ओके, और एटीपी कम होगा तो प्लांट की ग्रोथ जो है प्रॉपर नहीं होगी, या बहुत ही कम होगी या नहीं होगी। इस तरीके से ऑक्सीजन ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्या है कि ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं तो इनको आपको याद करना ज़रूरी है। यहाँ क्या है, ये देखिए आप इस तरीके से उन्होंने लिख लिया। इसमें देखिए प्लांट्स रूट्स आर इमर्स्ड, यहाँ पे इन्होंने कॉटन लगाया हुआ है। यहाँ ये फनल है, फनल के माध्यम से क्या कर रहे हैं, फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रेंट्स, तो वाटर एंड न्यूट्रेंट डाल रहे हैं। इधर से क्या कर रहे हैं, एयर ज़रूरी है तो एयर भी डाल रहे हैं। देखिए एरेटिंग ट्यूब से इसके एयर डालते रहते हैं, यहाँ पे एयर पहुँच जाती है। एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव न्यूट्रेंट सॉल्यूशन। इस न्यूट्रेंट सॉल्यूशन जो भी एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरे एलिमेंट्स में पड़े हुए हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम टिपिकल सेटअप फॉर न्यूट्रेंट सॉल्यूशन कल्चर। ओके, तो ये आपका हो गया। अगर हम बात करें इसके लिए तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या देख पा रहे हैं आप, इसमें देखिए ये इसी को ही दिखा रहे हैं बड़े करके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये एक न्यूट्रेंट सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है और यहाँ पे एक पंप लगा रखा है। पंप के माध्यम से क्या करते हैं कि ये देखिए ये यहाँ से जाता है ये सॉल्यूशन, और यहाँ से इनके माध्यम से सभी प्लांट्स को देते जाएंगे। जैसे कि अपने यहाँ बड़े बड़े भंडारे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं भाई, लोग ऐसे लेके आते हैं भंडार घर से और अपना सबको देते रहते हैं, पूड़ी 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 पूड़ी, ये चलता रहेगा। इस तरीके से न्यूट्रिएंट इसको देते रहते हैं और ये इस तरीके से ये पूरा फ्लो चलता रहता है। तो इन्होंने क्या लिखा है, हाइड्रोपोनिक्स प्लांट प्रोडक्शन। ओके, तो ट्यूब्स में थ्रू इसमें लगा लेते हैं, द सॉल्यूशन फ्लोज, सॉल्यूशन फ्लो हो रहा है ट्यूब एंड देन रिटर्न, फिर से रिटर्न हो जाता है टू द रिजर्वायर ड्यू टू ग्रेविटी। एंड देन इनसाइट में क्या दिखा रहे हैं, ये इनसाइट में दिखा रहे हैं कि प्लांट्स हुज रूट्स आर कंटिन्यूसली वाथेड। ओके, एरेटेड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। तो ये एरो बता रहे हैं कैसे इंडिकेट, पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से इधर जा रहा है। ओके, तो ये पूरा आपका हो गया इसके बारे में स्टार्टिंग। ओके,
अब हम बात करते हैं इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ओके, तो इसेंशियल का मतलब ये है कि जो उनकी ग्रोथ के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं। तो अभी तक कितने न्यूट्रिएंट्स खोजे जा चुके हैं, डिस्कवरी हो चुकी है। तो अभी तक 105 एलिमेंट्स दे आर सो फॉर डिस्कवर्ड। ओके, एंड आउट ऑफ दिस कितने प्लांट्स में पाए जाते हैं? सो मोर देन 60, ये ध्यान रखना पड़ेगा डेटा आपको, मोर देन 60 एलिमेंट्स। ओके, मोर देन 60, एरो लगा दिया, मोर देन 60 का, फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। ओके, तो अब देखना ये है कि कुछ प्लांट जो हैं उनमें गोल्ड भी एक्यूमुलेट कर लेते हैं, कुछ को सेलेनियम भी ले लेते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है क्या ये ज़रूरी है, सेलेनियम है, गोल्ड है, या कुछ प्लांट ऐसे होते हैं विच आर ग्रोइंग नियर न्यूक्लियर टेस्ट। तो न्यूक्लियर टेस्ट के आसपास नेचुरली हमें पता है कि उसमें रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्सियम भी होगा। ओके, तो क्या स्ट्रॉन्सियम है या सेलेनियम है या गोल्ड है, क्या प्लांट के लिए ज़रूरी है? तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें दिमाग में आएंगे। ओके, तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स। ओके, तो वो हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, कौन कौन से न्यूट्रिएंट इसेंशियल हैं फॉर द प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब ये लाइन थोड़ा सा देख लेते हैं। आजकल बहुत अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं। यदि वेरी लो कंसंट्रेशन, यदि बहुत कम कंसंट्रेशन में भी है ना कोई भी मिनरल्स, कंसंट्रेशन कितना 10⁻⁻8 ग्राम पर मिलीलीटर, इतने कम कंसंट्रेशन में है तो उनको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी मार्केट में है। अब हम बात कर रहे हैं व्हाट क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी। अब कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके हम मान लें कि विच आर रिस्पॉन्सिबल, विच आर इसेंशियल फॉर प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमने लिखा है, यहाँ लिखा है एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, ये याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो छोड़ देना। ओके, ये किसने प्रपोज किया था? ये आर्नोल्ड एंड स्टाउट ने 1939। इन्होंने क्या बताया था कि इसेंशियल एलिमेंट्स वो हैं जो प्लांट्स की नॉर्मल ग्रोथ और उनके रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं। और यदि ये नहीं होंगे, यदि इनकी एब्सेंस होगी तो क्या होगा? प्लांट्स जो हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते। अब लाइफ साइकिल का मतलब यहाँ पे ये है, प्लांट की जो फर्स्ट फेज है लाइफ साइकिल का वो है सीड जनरेशन। सीड जनरेट होता है, प्लांटलेट बनता है, छोटा सा प्लांट, फिर बड़ा प्लांट बन जाता है ना। उस तरीके से फिर रिप्रोडक्टिव फेज में पहुँच जाता है जिसमें कि फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग के बाद फिर से फ्रूटिंग, देन सीड फॉर्मेशन, उसी के अंदर सीड बनता है। तो इस तरीके से सीड बनना है, सीड से स्टार्ट किया, सीड तक पहुँचे, तो वो कहते हैं कि लाइफ साइकिल। तो वो कह रहे हैं कि इनके बिना वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बड़ी स्पेसिफिक होती है और इनको हम रिप्लेस भी नहीं कर सकते, नॉट रिप्लेसेबल बाय द अनदर एलिमेंट्स। अब इस एग्जांपल को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि हमें रिक्वायरमेंट है मैग्नीशियम की, ओके, और हम प्लांट से कहें कि भाई मैग्नीज ले लो, तो प्लांट इसको मना कर देगा। इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया, दे आर स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसमेंट। ये मेन पॉइंट्स हो गए आपके, स्पेसिफिक एंड नॉन रिप्लेसमेंट। ओके, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो इनको दूसरे से हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ये वही आ गया, रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट आ गया। नाउ नेक्स्ट क्या हो गया इसमें, ये इनकी मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट्स। ओके, ये थर्ड पॉइंट, मेन पॉइंट आ गए। नेक्स्ट क्या है, यदि इसकी कोई डेफिशिएंसी हो जाए, जैसे कि यदि हमें मैग्नीशियम नहीं मिल रहा है तो नेचुरली वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो प्लांट्स की लीव्स कैसी हो जाएंगी? दे आर येलोइश इन कलर। तो ये हो गया इनका डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो डेफिशिएंसी ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स, रिजल्ट क्या रिजल्ट होगा? स्पेसिफिक सिम्टम्स आ जाएंगे एंड दिस सिम्टम्स आर कॉल्ड हंगर साइंस। ओके, तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें मैग्नीशियम देना पड़ेगा, और मैग्नीशियम अगर नहीं देते हैं तो क्या होगा? तो अगर ये जो सिम्टम डेफिशिएंट सिम्टम्स हैं अगर कंटिन्यूस रही ना तो प्लांट्स की ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ जो है रुक जाएगी और प्लांट जो है डाई हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया। अब आता है व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन का क्या है, ये हमने जो देखा है क्राइटेरिया, इसके बेसिस पर देखा गया कि 17 कितने
17 एलिमेंट्स हैं विच आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। कितने हैं वो? टोटल 17 एलिमेंट्स। ओके, अब इन 17 को उनकी क्वांटिटी के आधार पर ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, उसके आधार पर इनको दो कैटेगरी में, टू ब्रॉड कैटेगरी में इनको बांटा गया है। ओके, नाउ वो टोटल कितने हो गए? 17। इसमें से 9 जो हैं मैक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, मैक्रो एलिमेंट्स हैं, और 8 जो हैं वो माइक्रो एलिमेंट्स हैं। ओके, माइक्रो कहो या इन्हीं को हम ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। ओके, एलिमेंट कहें, न्यूट्रेंट कहें, एक ही बात है। तो ये किस बेसिस पर? क्वांटिटी के बेसिस पर है। ओके, अब क्वांटिटी के बेसिस पर तो हैं, तो कैसे रहेंगे, याद करना है इसको। ये इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। लार्ज अमाउंट कैसे? ड्राई मैटर से, ड्राई वेट से हम निकाले हैं। किस तरीके से? ये 10 मिलीमोल पर किलोग्राम से ज़्यादा चाहिए, 10 मिलीमोल पर किलोग्राम से इनको ज़्यादा चाहिए हैं। कौन से वाले? मैक्रो। और ये वाले इससे कम चाहिए, वेरी स्मॉल अमाउंट, लेस देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम, ठीक है, इससे हमें कम चाहिए है। तो ड्राई मैटर ध्यान रखा जाए, ड्राई मैटर के बेसिस पे कर रहे हैं। मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि ड्राई मैटर ज़्यादा स्पेसिफिक होता है इन कंपेरिजन टू द फ्रेश मैटर। ओके, क्योंकि ड्राई मैटर कभी भी चेंज वेंज नहीं होता है। ओके, नाउ अब देखना है कि कौन कौन से मैक्रो हैं, कौन कौन से माइक्रो हैं। तो मैक्रो में ये हैं आपका, मैक्रो में है CHOSNK, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड कैल्शियम। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ किस तरीके से है। इसमें है छोटी सी CHO। ओके, तो इसमें क्या लिखना है? छोटी सी, इसकी कोई बंदा होगा उसकी छोटी सी नाक थी और कह रहे हैं मेगा, मेगा मतलब बड़ी है और पता नहीं क्या होगा। ओके, पता नहीं क्या होगा। ओके, देखिए आप, छोटी सी नाक, छोटी CHOSNK, नाक, कह रहे हैं मेगा और पता नहीं क्या होगा। तो ये 9 एलिमेंट्स हैं, इनको आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स याद हो गए तो माइक्रो ऑटोमेटिक, इनके अतिरिक्त जो भी हैं वो माइक्रो में आ जाएंगे। ओके, माइक्रो का भी समझ लेते हैं किस तरीके से रहेगा। इसमें क्या रहेगा? माइक्रो में इनकी रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए? 10 मिलीमोल पर किलोग्राम। ओके, ड्राई मैटर से ज़्यादा इनकी कितनी चाहिए? इनको इससे कम चाहिए। ओके, कौन कौन से हैं? मॉब, कॉप, जनमन। ओके, मॉब मतलब क्या होती है? भीड़। जब भीड़ आती है तो कॉप मतलब सिपाही आते हैं, COP होता है, हालांकि CU रखना है याद। जनमन, जनमन मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, जनमन, जनसंख्या, जनमन हो गए। अब क्या हुआ, जब पुलिस वाले आए तो उन्होंने कहा भाई निकल लो, निकल, चलो निकलो सब लोग। तो उन्होंने कहा कल फिर मिलेंगे। देखिए, निकल भी हो गया और कल फिर मिलेंगे हो गया। ये सब हो गए कौन कौन से? माइक्रो। इसमें ZN का बहुत पूछा जाता है कि ZN कैसा है, और इसमें इसका भी पूछा जाता है कि FE है। तो ये माइक्रो, लेकिन माइक्रो में सबसे ज़्यादा कौन सा चाहिए? तो वो आपका आंसर आएगा FE। सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है किसकी होती है? FE की। ओके, तो माइक्रो मैक्रो में यही अंतर है। जैसे कि हम सब्जी बना रहे हैं और सब्जी में क्या है कि आलू सब्जी बना रहे हैं, तो आलू हम ज़्यादा डाल देते हैं, तो आलू क्या हो गया? यहाँ पर मैक्रो हो गया। ओके, और यहाँ पे हम जब नमक डाल रहे हैं और नमक क्या हो गया? वो माइक्रो एलिमेंट्स हो गया। तो इस तरीके से समझना पड़ेगा। माइक्रो मतलब बहुत ही कम अमाउंट में। ओके, नाउ अब ये कहानी आ रही है, सॉइल से अगर ले रहे हैं तो उनको मिनरल्स बोलते हैं, सॉइल से नहीं ले रहे हैं तो उनको नॉन मिनरल्स बोलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। ओके, अब हम फंक्शन के बेसिस पर इनको हम डिवाइड कर रहे हैं। किसके बेसिस पर? फंक्शन के बेसिस पर। ओके, तो फंक्शन के बेसिस पर हम डिवाइड करेंगे तो इनकी 4 कैटेगरी हैं। देयर आर 4 ब्रॉड कैटेगरीज। किसके बेसिस पर? फंक्शन के बेसिस पर। ओके, नाउ अब जैसे कि हम बात करें स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की, हम बात कर रहे हैं। ओके, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में क्या है कि जनरली हम जानते हैं कि मैक्रोमोलेक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं? आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, ओके, प्रोटीन हो गया, फैट या हम कहें लिपिड, ओके, और प्रोटीन्स हो गए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें CHO जो है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कहाँ का रहता है? ये रहता है आपका कार्बोहाइड्रेट में और फैट में कहें या लिपिड में। CHON चारों कहाँ रहेंगे? चारों रहेंगे आपका प्रोटीन में। प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ओके, क्लोरोफिल है, CHL मतलब क्लोरोफिल। तो इनका ये मेजर पार्ट हो गए। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि CHO ज़रूरी, इनमें सब CHO होगा, इसमें भी CHO होगा। CHON चारों कहाँ होंगे?
प्रोटीन में। तो कौन जो है ना, कौन क्या है, CHON, कौन क्या है, दे आर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन कौन से कौन है। ओके, नाउ एनर्जी रिलेटेड दूसरा क्या हो गया, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स। ओके, तो एनर्जी रिलेटेड में क्या है, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम कहाँ होता है, क्लोरोफिल में होता है। तो क्लोरोफिल में आप देखेंगे तो इस तरीके से 4 पोरफायरी रिंग्स होती हैं यहाँ पे। ओके, और इनके बीचों बीच में क्या होता है, इसमें यहाँ पे मैग्नीशियम होते हैं। ओके, ये फाइटोल्टेल है। तो ये क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है तो क्या होगा, क्लोरोफिल है तो क्या होगा, यहाँ पे प्लांट्स क्या करेंगे, दे डू व्हाट, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा भाई, ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बनेगा तो एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए ये कैसे हो गए, एनर्जी रिलेटेड। ओके, फास्फोरस, एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसमें फास्फोरस होता है तो ATP कंपोनेंट्स होगा, इसलिए ये, और ATP से हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए ये एनर्जी रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट क्या है, एक्टिवेटर भी हो सकते हैं एंजाइम्स के लिए और इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं। ओके, एंजाइम के एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर्स। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जैसे मैग्नीशियम की हम बात करें तो मैग्नीशियम एक एंजाइम है जिसका नाम है रुबिस्को। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, और ये है रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म है RUBP, कार्बोक्सिलेज। यहाँ 2 वर्ड हैं, C and O, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ओके, C स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलेज, C और O स्टैंड फॉर ऑक्सीजनेज। ऐसे ही यहाँ पे पैपकेज, पैपकेज क्या है, फास्फोइनॉल पायरुवेट। ओके, कार्बोक्सिलेज, ये हो गया पैपकेज कार्बोक्सिलेज। ओके, पैपकेज बोलते हैं या पैप कार्बोक्सिलेज बोलते हैं। ये दोनों ही एंजाइम्स जो हैं, रुबिस्को या पैपकेज जो है आपकी, जब हम पढ़ते हैं ना फोटोसिंथेसिस, उनमें डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस में CO2 फिक्सेशन। ओके, CO2 फिक्सेशन में ये दोनों एंजाइम काम आते हैं। ओके, तो ये एंजाइम, ये मैग्नीशियम किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, क्वेश्चन ये आ गया। तो रुबिस्को एंड पैपकेज। ओके, ZN, ये मार्केट में बहुत चल रहा है आजकल। ZN, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ये कहाँ पढ़ते हैं अपन, जब फर्मेंटेशन प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें आएगा एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। इथेनॉल बनाते हैं तो उसमें ZN का रोल रहता है, और ये एंजाइम, इस एंजाइम को कौन एक्टिवेट करता है, ZN। इसमें क्वेश्चन और आता है, जैसे कि हम बात करें TRP, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो है प्रिकर्सर है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का जो प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन, और ट्रिप्टोफैन के लिए भी हमें चाहिए होता है कौन, ZN। हालांकि यहाँ हम एंजाइम की बात कर रहे हैं, इसलिए हम केवल एंजाइम के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये भी एडिशनल क्वेश्चन हो गया। ZN किसके लिए चाहिए, ट्रिप्टोफैन के लिए। ट्रिप्टोफैन से क्या बनता है, ऑक्सीजन, जो कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। ओके, ये PGR चैप्टर में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो है एंजाइम होता है नाइट्रोजनेज, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ओके, तो इसमें क्या है, एक कोई एंजाइम और होता है जो कि नाइट्रेट के एसिमिलेशन में काम आता है, दैट इज नाइट्रेट रिडक्टेज, शॉर्ट में उसको बोलते हैं NR। तो इन नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए ज़रूरी है मोलिब्डेनम। ओके, ऐसे ही पोटेशियम जो है वो 40 डिफरेंट एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एंड दैट्स अल्टर ऑस्मोटिक। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, जैसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यानी कि सेल में वाटर एंट्री करनी है कि नहीं करना है, तो उसके लिए क्या है, पोटेशियम ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। ये वहाँ पे भी रोल ज़बरदस्त प्ले करता है, कहाँ पे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टोमेटा के लिए कौन कौन ज़रूरी है। एक तो पोटेशियम ज़रूरी है, एक थोड़ा सा कुछ अमाउंट क्लोराइड आयन का भी ज़रूरी होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट है बफर एक्टिविटी। अब बफर क्या होता है, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उसमें क्या, नेचुरली कोई भी हम कोई चीज़ ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, तो उसमें क्या है, pH जो है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो हम चाहते हैं कि pH जो है कांस्टेंट रहे। pH कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। तो इसलिए क्या करते हैं, तो बफर टैबलेट्स आती हैं। वैसे आप मार्केट में बफर टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन अगर लैब में बनाना है तो कर सकते हैं, जिसमें कि फॉस्फेट आते हैं या वीक एसिड्स आते हैं, ये सब बफर की तरह काम करेंगे। ओके, एंड देन देयर साल्ट्स। तो इससे क्या होगा, ये pH को चेंज को नहीं होने देते हैं, एक मतलब फिक्स या हम कहें फिक्स pH रखते हैं। ओके, कांस्टेंट pH रखते हैं या फिक्स pH रखते हैं। तो इस तरीके से आपका ये हो गया कि इनका किस तरीके से, जैसे कि हम क्वांटिटी के बेसिस पर 2 ब्रॉड कैटेगरीज, ओके, और फंक्शन के बेसिस पर इनको हमने 4 ब्रॉड
कैटेगरीज में बांटा हुआ है। ओके, डन, थैंक यू।